वेलकम टू अवर चैनल सिम इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे इग्नेस रॉक कैसे दिखते हैं, क्या मतलब टेक्सचर्स ऑफ इग्नेस रॉक्स। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिम इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो हम कर रहे हैं इस पे पूरे पार्ट्स में। तो देखो टेक्सचर्स हमारा पार्ट नंबर 4 आएगा। तो अगर आपने सबसे पहले आप पार्ट 4 पर आए तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देख सकते हो। नहीं तो आप इस सारे पार्ट्स मैंने इस तरह बनाया कि अगर आप पिछला पार्ट नहीं भी देखते हो तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इग्नेस रॉक्स आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पार्ट्स करने चाहिए और देखने चाहिए। तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखो टेक्सचर्स ऑफ इग्नेस रॉक। द टेक्सचर ऑफ अ रॉक इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ इट्स मिनरल ग्रेन्स। देखो अगर हम टेक्सचर बोले रॉक्स में क्या उसकी डेफिनेशन होती है तो क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ इट्स मिनरल ग्रेन्स। फॉर द इग्नेस रॉक द टेक्सचर डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो जो हमारे इग्नेस रॉक्स के लिए होते हैं 4 फैक्टर्स पे डिफाइन करते हैं। छोटे छोटे है, मतलब मेरे ख्याल से शायद 6 या 7 मिनट में वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आता है क्रिस्टलिनिटी, सेकंड आता है हमारा ग्रेनुलरिटी, आउटलाइन ऑफ द क्रिस्टल्स हमारा थर्ड आता है, क्रिस्टल्स बोले या फिर मिनरल ग्रेन्स या फिर इंटर रिलेशनशिप ऑफ द मिनरल ग्रेन्स। तो एक एक करके सारे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आता है हमारा क्रिस्टलिनिटी। देखो इट इज द डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच मे बी कंप्लीट और एब्सेंट। बेस्ड ऑन दिस द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड। तो नाम से पता चलता है कि क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन से हमें पता चल जाएगा मतलब कि ज्यादा हुई है कम हुई है, उससे हमने डिफाइन करा हुआ कैसे। सबसे पहले हमारा आता है देखो होलो हैलाइन। तो देखो होलो हैलाइन में क्या होता है, द टर्म होलो हैलाइन इज यूज्ड फॉर दोज रॉक्स व्हिच द क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट एंड विच कंसिस्ट ऑफ एन अमोर्फस ग्लासी मटेरियल। तो ये ऑब्सीडियन हमारा ये वाला मटेरियल होता है। देखो इसमें क्या कंसिस्ट ऑफ एन अमोर्फस ग्लासी मटेरियल। तो आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, होली हैलाइन हमारे मटेरियल होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारा कि हमारे क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो उसको हम ये ऐसे ग्लासी मटेरियल हमारे अकर होते हैं। नेक्स्ट है देखो होलो क्रिस्टलाइन। देखो होलो क्रिस्टलाइन क्या होता है, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर दोज रॉक्स इन विच द क्रिस्टलाइजेशन इज फेयरली कंप्लीट एंड विच कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स। तो देखो ये क्या होता है कि ये हमारा पूरा क्रिस्टलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है। फेयरली कंप्लीट की मतलब नॉर्मल जितनी होनी चाहिए उतनी हो चुकी है, विच कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल। तो सारा क्रिस्टल से बना होता है। देखो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये सेकंड इमेज हमारी होलो क्रिस्टलाइन की है। नेक्स्ट आता है देखो हेमी क्रिस्टलाइन। दिस इंडिकेट्स स्टेज इन बिटवीन होलो लाइन एंड होलो क्रिस्टलाइन, ठीक है। मतलब ये इंटरमीडिएट हो गया कि मतलब कि अभी क्रिस्टल ना बने हैं और ना ही हमारे बनने, मतलब कि ना ही हमारे ये कि बने भी नहीं, मतलब कि बीच वाला मैटर है। देखो दीज रॉक्स कंसिस्ट ऑफ बोथ क्रिस्टल्स एज वेल एज ग्लासी मटेरियल। तो वो ये वाली चीज आ जाती है हमारी, दीज रॉक कंसिस्ट ऑफ बोथ क्रिस्टल्स एंड एज वेल एज ग्लासी मटेरियल। तो हमारे 3 तरह का होता है क्रिस्टलिनिटी भी हमारे डिपेंड, होलो लाइन, होलो क्रिस्टलाइन एंड हेमी क्रिस्टलाइन। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आएगा। बहुत ही इजी है, मतलब कि रॉक्स बहुत ही इजी चैप्टर है, बस यही इसमें पढ़ने वाला बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है देखो ग्रेनुलरिटी। देखो द टर्म ग्रेनुलरिटी इंडिकेट्स द ग्रेन साइज ऑफ द मिनरल क्रिस्टल्स डिपेंडिंग अपॉन द फीचर रॉक इज सेड टू बी कोर्स ग्रेन। मतलब कि देखो ग्रेनुलरिटी हमारा मतलब ही क्या होता है कि ग्रेन साइज पे सब कुछ डिपेंड करेगा। कैसे, देखो अ रॉक इज सेड टू बी कोर्स ग्रेन इफ द ग्रेन साइज इज मोर देन 5 mm। तो कोर्स ग्रेन हमारा होता है सबसे मोटे मोटे जो हमारी चीजें होती है उन्हें हम कोर्स में कहते हैं। तो कोर्स ग्रेन हमारी क्या होता है, मोर देन 5 mm होगी। मीडियम ग्रेन क्या होगी, व्हेन बिटवीन 1 mm एंड 5 mm। तो 1 से लेके 5 के बीच बीच में हमारी क्या होगी, हमारी मीडियम ग्रेन होगी। एंड फाइन ग्रेन रॉक्स हमारे देखो क्या होंगे, व्हेन लेस देन 1 mm। इन एडिशन द फॉलोइंग टर्म्स आर आल्सो इन कॉमन। तो देखो वैसे तो हमने कह दिया कि कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन एंड फाइन ग्रेन हमारे ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी ना एक टर्म्स हमारी जो होती है ना, एक तरह की मतलब कि पूरे हमारे फिजिकल टर्म्स, हमारी यूनिवर्सल टर्म्स हमें दी जाती है। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या आता है, देखो फेनेरिक। द टर्म फेनेरिक और फेनेरोक्रिस्टलाइन इज यूज्ड फॉर दोज रॉक्स इन विद द डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड विद द नेक्ड आई। तो देखो ये क्या बोलते हैं कि जो हमारे फेनेरिक होते हैं, जो फेनेरिक हमारी ऐसी टर्म है जिसमें हमारे जो रॉक्स होते हैं ना, जो उसके हमारे सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो आराम से हमारे आंखों से देखे जाते हैं, नेकेड आईज से हमारे सारे देखे जाते हैं। जैसे सिंपल हमारा जैसे हम कह दे कि इसमें आप देख सकते हो, तो वो हमारी चीज हमारी क्या होती है, फेनेरिक होती है। नेक्स्ट आता है देखो अफेनेटिक। देखो अफेनेटिक क्या होता है, और माइक्रोक्रिस्टलाइन रॉक्स आर दोज इन विच द वेरियस मिनरल्स प्रेजेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। देखो कहते हैं कि सिंपल बस माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखे, जो हमने पढ़ा था मोड ऑफ अकरेंस में हमारे, हमने देख रहा था ना वहां पे हमारे, मतलब कि हमारे सारा वो माइक्रोस्कोपिक इमेजेस मैंने आपको दिखाई दी, तो वो हमारे एफनेटिक में होता है। तो ये हमारे ग्रेन साइज पे होता है, मतलब बहुत ही छोटा हो गया, 1 mm से भी कम हो गया, फाइन ग्रेड हो गया। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। दिस रॉक्स इन विच द मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप आर सेड टू बी क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। मतलब कि ये 1 mm से भी कम हो गया, ठीक है। ये तो मैं कह रहा था कि 1 mm तक हो जाएंगे, 1 या 5 के बीच बीच में आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे मीडियम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे मीडियम हो जाएंगे, ये हमारे कोर्स हो जाएंगे, और ये हमारे क्या है, फाइन ग्रेन्ड हो गए। मतलब ये अंडर माइक्रोस्कोप के भी नहीं देख सकते। तो मतलब उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन बोलते हैं, ठीक है। ग्रेनुलरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट है देखो क्रिप्टो क्रिस्टलाइन की, मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं दिखेंगे अच्छे से,
मतलब कि वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन आप कर ही सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा रॉक कैसा है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं दिखता, बहुत ही मुश्किल से देखना पड़ता है। और सेड टू बी क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। तो ये हमारे 3 तरह के हमारे टर्म्स होते हैं जो हमारी ग्रेविटी में डिपेंड करती है। नेक्स्ट आप देखो आउटलाइन ऑफ द क्रिस्टल। देखो आउटलाइन ऑफ द क्रिस्टल में क्या आता है, द completion of the crystal outline depends upon the degree of crystallization depending upon the extent to which the crystal outline is developed the following terms are used। तो ये हमारी ये वाली टर्म्स है ना मोस्टली उसकी तरह ही होती है, हमारी एक क्रिस्टलिनिटी की तरह। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हैं जैसे यूहेड्रल। ठीक है, यूहेड्रल में हमारा क्या होता है, दिस टर्म इज यूज फॉर दोज रॉक्स विद द क्रिस्टल फेसेस आर कंप्लीटली डेवलप्ड। तो यूहेड्रल में हमारे क्या होता है कि आराम से हमारे क्रिस्टल सारे डेवलप्ड हो चुके हैं, तो क्रिस्टल हमारे सारे डेवलप हो चुके हैं, तो हमारा कुछ इस तरह हमारी इमेज आती है। नेक्स्ट है देखो अनहेड्रल। तो अनहेड्रल में देखो क्या होता है, दोज रॉक्स इन विच द क्रिस्टल फेसेस आर नॉट एट ऑल डेवलप्ड आर सेड टू बी अनहेड्रल। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं हुए, तो देखो ऐसे ग्लासी सा बन जाता है, तो अनहेड्रल हो गया ये हमारा, मतलब कि बिल्कुल भी क्रिस्टलाइजेशन अगर नहीं हुई। तो वो ये कि सारा क्रिस्टलाइजेशन पे डिपेंड करता है ये भी। तो सब हेड्रल क्या होता है, देखो सब हेड्रल रॉक्स आर दोज इन विच द क्रिस्टल फेसेस आर पार्टली डेवलप्ड। मतलब कि पार्टली है, मतलब कि इन दोनों का बीचला होता है। ठीक है ना, मतलब सब में यही होता है कि एक एक्सट्रीम होता है, ठीक है, एक पूरा एक मतलब डाउन होता है पूरा, ठीक है, और एक बीच वाला होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है। तो वही इसमें सब हेड्रल रॉक्स आर दोज इन विच द क्रिस्टल फेसेस आर पार्टली डेवलप्ड। तो ये आप देख सकते हैं ना इस तरह लेकिन थोड़ी सी शाइनी सरफेस भी और थोड़ा क्रिस्टलाइन भी बना, तो उससे हम कहते हैं सब हेड्रल। ये किसके अंडर आता है, आउटलाइन ऑफ द क्रिस्टल्स। तो देखो नेक्स्ट आता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटर रिलेशनशिप ऑफ मिनरल ग्रेन्स। तो देखो दिस इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द मिनरल ग्रेन्स ऑफ द रॉक्स on the basis of which the rocks are termed as equigranular if the mineral grains are more or less equal size। तो मतलब कि अगर मतलब साइज हमारा इक्वल हुआ या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ थोड़ा सा, तो इक्विग्रेनुलर हम उसे बोलते हैं। एंड इन इक्विग्रेनुलर इफ द मिनरल ग्रेन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। तो डिफरेंट साइज हुआ तो उसका ऑपोजिट होगा इन इक्विग्रेनुलर। अमंग द इन इक्विग्रेनुलर रॉक्स फर्दर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टेक्सचर्स आर सीन। तो मतलब कि हमारे इक्विग्रेनुलर पे तो हमारा कोई भी हमारे टर्म्स बनते नहीं, मतलब कि इंपॉर्टेंट टेक्सचर्स हमारे नहीं आते, बस एक ही आ गया कि मतलब सेम हो गया तो बस खत्म। लेकिन हमारे जो इन इक्विग्रेनुलर जो होते हैं उनमें अलग अलग आते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा पोरिफेरेटिक टेक्सचर। तो पोरिफेरेटिक टेक्सचर हमारा देखो क्या बोलता है, द पोरिफेरेटिक टेक्सचर इज दैट इन विच अ रॉक मेनली कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर क्रिस्टल्स और फाइन ग्रेन मास विद इन विच अ फ्यू लार्ज क्रिस्टल्स आर एमिटेड। मतलब कि जो हमारा बना होता है ना, हमारा रॉक जो बना होता है वो कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर क्रिस्टल्स और फाइन ग्रेन मास होता है। मतलब कि वो छोटे छोटे से बना होता है, सारे छोटे छोटे मासेस से बना होता है, लेकिन उसमें बड़े बड़े भी 3-4 हो जाते हैं विद फ्यू लार्ज क्रिस्टल्स आर एमिटेड। तो आप इस तरह देख सकते हैं, ये आप एग्जाम में बना सकते हैं, ये आपको इसकी लाइव इमेज दिखगी। मैं आपको कह रहा था ये ज्यादातर मैं मोस्टली लाइव इमेजेस आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े बड़े बड़े आ गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा टेक्सचर हो गया हमारा, पोरिफेरेटिक टेक्सचर। नेक्स्ट आता है देखो हमारा पोइक्लिटिक टेक्सचर। देखो ये भी पोइक्लिटिक थोड़े नाम अजीब से है, मतलब ऐसे लगता है कोई चाइनीज से नाम है, लेकिन नाम तो ये है, यूनिवर्सल है। पोइक्लिटिक टेक्सचर हमारा देखो क्या होता है, पोइक्लिटिक टेक्सचर इज दैट इन विच द रॉक मेनली कंसिस्ट ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स विद इन विच सम क्रिस्टल्स आर इनक्लोज। तो मतलब कि इसका ऑपोजिट हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा ना माइक्रोस्कोप के अंडर ही थोड़ा सा दिखता है, ठीक है ना। विद द रॉक मेनली कंसिस्ट ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स, तो ये सारे ऐसे लार्ज क्रिस्टल्स ऐसे बने होते हैं। ये मुझे गूगल पे मिली है इमेज, तो आप देख सकते हैं कि अगर एग्जाम में आप ये बना सकते हो और लाइव इमेज आपकी कुछ इस तरह होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो बड़े बड़े होते हैं लेकिन छोटे छोटे, बस इसका ऑपोजिट ही हो गया। ये पोरिफेरेटिक बोल देंगे हम इसे, पोइक्लिटिक इसे बोल देंगे। नेक्स्ट आता है देखो ऑफिटिक टेक्सचर। देखो ऑफिटिक टेक्सचर क्या होता है, इंक्लूजन ऑफ वन मिनरल विद इन द अदर गिव राइज टू ऑफिटिक टेक्सचर। तो मतलब कि इंक्लूजन होता है जब अमीबा की तरह ही होते हैं, मतलब कि एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, कि जो हमारे अमीबा ऐसे अंदर ले लेता है ना अपने आप को दूसरों को, तो वैसे ही है कि इंक्लूजन ऑफ वन मिनरल विद इन द अदर गिव राइज टू ऑफिटिक टेक्सचर। मतलब कि एक ऐसे मिनरल तो ये भी ऐसे मिनरल आ गया, तो एक अलग सा ऑफिटिक टेक्सचर हमें मिलता है। तो देखो ये थे हमारे पूरे आज का लेक्चर, पूरा हमारा पॉइंट्स थे 4 थे, हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए टेक्सचर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बाकी पार्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल सिविल साइको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।